वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास सिक्स इंग्लिश द इंग्लिश चैनल बुक की लास्ट पोयम अंकल्स इन्वेंशन का हिंदी एक्सप्लेनेशन। दिस पोयम इज अबाउट चंडीदास अंकल्स इन्वेंशन। सो लेट्स स्टार्ट। चंडीदास अंकल्स वॉज अ चाइल्ड प्रोडिजी। तो चंडीदास के जो चाचा जी थे वो एक प्रतिभाशाली बालक थे। ही केम अप विद एन इन्वेंशन दैट गेन्ड हिम अ लॉट ऑफ प्रेज। उन्होंने एक ऐसे आविष्कार को जन्म दिया जिन्होंने उनको प्रेज यानी प्रशंसा मिली। व्हाट डिड पीपल थिंक ऑफ हिज इन्वेंशन? लोगों ने उनके आविष्कार के बारे में क्या सोचा? लेट अस रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। तो आइए कविता पढ़ते हैं और जानते हैं कि उनका इन्वेंशन क्या था और लोगों ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दिखाई। चंडीदास अंकल हैज़ इन्वेंटेड अ डिवाइस। चंडीदास के जो चाचा जी थे उन्होंने एक उपकरण का आविष्कार किया था जिसको लोगों ने सराहा था। तो इस लाइन में चंडीदास जो हैं उन्होंने कुछ नया इन्वेंट किया है। विच इज़ अ कॉजिंग एवरी वन टू प्रेज इट टू द स्काईज। जिसको हर कोई आसमान की तरह सराहा रहा था, यानी बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ की जा रही थी। लोग इस आविष्कार की तारीफ कर रहे थे, उसको सराह रहे थे। When uncle was a year old or maybe even younger। तो आगे पोएट कहते हैं कि जो मेरे चाचा जी थे वो 1 साल के रहे होंगे या शायद उससे भी छोटे। He came out with a lusty yell that sounded just like गूंगा। तो उन्होंने एक जोरदार आवाज निकाली, गूंगा, जिसको सबने सुना। और ये लाइन ये बताती है कि वो इतने छोटे थे कि जब इस उम्र में बच्चे बोल नहीं पाते हैं तब उन्होंने बुरा शब्द बोला, गूंगा। एट जस्ट एन एज मोस्ट अदर टॉट्स यानी छोटे बच्चे जस्ट मैनेज ग्लग एंड मम। तो इस उम्र में, जिस उम्र के उनके चाचा जी थे, इतनी छोटी उम्र में बाकी बच्चे बस ग्लग और मम जैसी आवाज़ें निकाल पाते हैं, लेकिन जो मेरे चाचा जी थे उन्होंने इस उम्र में गूंगा शब्द का उच्चारण किया। सो गूंगा लाइक अ थंडर बोल्ट स्ट्रक एवरीबडी डम्प। तो गूंगा जो शब्द था उसको सुनकर एक आकाशवाणी जैसी गड़गड़ाहट हुई और सभी लोग हैरान रह गए। And all who heard said, "Here's a boy, provided he survives." सबने यही कहा कि अगर ये बच्चा जीवित रहता है तो आगे चलकर ये वाकई किसी कुछ खास करेगा। विल वन डे श्योरली ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन ह्यूमन लाइफ्स। और इतना ही नहीं, एक दिन ये निश्चित रूप से मानव जीवन में कोई बदलाव लाएगा। लोगों का ऐसा मानना था कि ये बच्चा आगे चलकर कुछ अनोखा करेगा। इट सीम्स द डे इज हेयर एट लास्ट एंड विक्ट्री इज वन। ऐसा लगता है कि वह दिन अब आखिरकार आ ही गया और उन्हें विजय हासिल हुई। विद वॉट विल मेक अ 5 माइल वॉक सीम लाइक ओनली वन। और उन्होंने कुछ ऐसा आविष्कार किया जिसमें 5 मील की यात्रा मानो 1 मील जैसी सरल हो बना दी गई हो। आई हैव सीन द कंट्रीवेंस माई सेल्फ। कंट्रीवेंस मतलब होता है वो जो मैकेनिकल डिवाइस बनाया गया था। तो कवि कहते हैं कि मैंने खुद अपनी आंखों से इस यंत्र को देखा है। एंड से विथ कॉन्फिडेंस, और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ, नेवर हैड इन्वेंशन हैड सच ग्रेटर सिग्निफिकेंस। कि किसी भी आविष्कार में इतना महत्व नहीं रहा होगा जितना कि उनके इस आविष्कार में रहा। लेट मी टेल यू हाउ इट स्ट्राइक्स द आईज ऑफ अ beholder। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि ये यंत्र देखने वालों की आंखों को कैसा प्रतीत होता है, यानी इसमें इस यंत्र की व्याख्या की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन नोट्स दैट यू मस्ट स्ट्रैप इट टू योर शोल्डर। तो सबसे पहले आपको ये यंत्र अपने कंधे पर बांधना पड़ता है। ये यंत्र इस प्रकार का है कि सबसे पहले आप अपने शोल्डर पर इसको टाई अप कर लो। एन आर्म एक्सटेंड एंड फ्रॉम इट्स एंड वन नोट देयर हैंग्स अ हुक। और इसके आगे एक
ये आम निकली हुई है, ये देखिए पिक में कि इसको शोल्डर पे टाई अप कर लिया गया है और ये एक आम निकली हुई है जिसमें कोई भी खाने की वस्तु को टांगा जा सकता हो। तो यहाँ पर उसे बताया गया है एन आर्म एक्सटेंड फ्रॉम इट्स एंड्स, वन नोट्स देयर हैंग्स अ हुक। एक हाथ बाहर की तरफ निकलता है और अंत में एक हुक लटकता हुआ दिखाई देता है जिस पर आपको कुछ ऐसी चीज को टांगना है जो खाद्य पदार्थ हो, खाने की वस्तु हो। टू विच यू बेट सम फूड स्टफ विच यू ईदर बाय और कुक। तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थ को लटकाना है जिसे आप खरीद सकते हैं या पका सकते हैं। नेचुरली द चॉइस डिपेंड्स ऑन योर प्रिडिलेक्शंस। और वास्तव रूप से ये चयन आपकी प्रतिमा जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हैं उन पर निर्भर करता है। प्रिडिलेक्शंस मतलब होता है जिसे आप प्राथमिकता देते हो, आप प्रेफरेंस देते हो। इट्स वाइजर टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू हुकेबल कन्फेक्शंस, क्योंकि ये जो समझदारी है वो केवल उन चीज़ों के लिए चुनी जाए जिसमें चीज़ों को लटका सकते हैं। ऐसी चीज़ें ना चुनी जाएं जिनको हुक में हम लटका ही नहीं सकते। द साइट ऑफ मॉर्सल डैंगलिंग क्लोज प्रोवोक्स द अर्ज टू ईट। और इस झूलते हुए भोजन को देखकर खाने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। यानी भोजन ऐसा होना चाहिए जो आपके मन को बहुत पसंद हो, जिससे कि आपको ललक हो उसे खाने की। विच ट्रांसक्राइब्ड टू योर मोटिव फोर्स सोन प्रोपेल्स द फीट। जिसे देखकर ये चलने की जो प्रेरणा है उसमें बदल जाए और जल्द ही आपके पैरों में गति आ जाए। यानी आपका ध्यान सारा खाने पर हो, चलने पर नहीं। बिफोर यू नो यू आर ऑन द गो। जब तक आप समझ पाएंगे आप चलने लगेंगे। योर माइंड इंटेंट ऑन फीडिंग, क्योंकि आपके दिमाग में केवल वो खाना ही चल रहा होगा, उस खाने की पकड़ चल रही होगी, आपका दिमाग चलने पर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो भोजन है वो आपकी पैरों की गति को तेज कर देगा और आप इससे पहले समझ पाएंगे तब तक आप चलने लगते हैं और आपका मन केवल भोजन पर केंद्रित रहता है, जिससे कि आपका पूरा ध्यान उस भोजन पर रहता है। बिफोर यू नो यू आर ऑन गो योर माइंड इंटेंट ऑन फीडिंग। जब तक आपको मालूम पड़ता है आप चलने लगते हैं। बट सिंस द फूड इज ट्रैवलिंग टू यू नेवर स्टॉप योर स्पीडिंग। लेकिन क्योंकि भोजन के साथ साथ आप भी चल रहे हैं और आपकी गति नहीं रुक रही है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो आउटकम निकल कर आता है उससे मतलब ये होता है कि हम जितना भी चल रहे हैं हमारा ध्यान चलने पर है ही नहीं। द आउटकम आई नीड हार्डली एड विल चेंज आवर होल एग्जिस्टेंस। यानी परिणाम ये होता है कि हमारा पूरा अस्तित्व बदल देगा ये जो यंत्र है। बिकॉज वी विल वॉक फॉर नरिशमेंट, क्योंकि हम चल रहे हैं नरिशमेंट के लिए, भोजन के लिए। एंड नेवर माइंड द डिस्टेंस, और दूरी को लेकर हमारी कोई चिंता ही नहीं है। नो वंडर्स देयर्स अ मूव अ फुट ऑन ऑनर अंकल सून। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि चाचा को सम्मानित करने की तैयारी हो रही है। फॉर बिस्टोइंग और ह्यूमिनिटी एंड एवर लास्टिंग बोन। और किस लिए उनको सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मानवता को सदैव के लिए एक वरदान दिया है, एक बोन दिया है जो अमूल्य है। सो दिस पोएम humorously describes an absurd invention by Chandidas uncle, reflecting how people often overestimate the significance of new inventions. This device itself, though humorous and impractical, is praised as a life-changing invention in the poem. तो आई होप आपको ये पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।